आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच की। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। तो देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में भारत ने जीत हासिल कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम को बधाई दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। भारत ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। आप ये देखिए किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराया है, उस पर ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे हैं और काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में मुख्यमंत्री धामी ने 100 करोड़ रुपए की लागत की विकासीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी। लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूँ। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर संबोधन करने के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश में लोगों को लाभ दे रही है, इसी तरह से उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिकता कानून की गंगोत्री पूरे देश में अलग जगह देगी। उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, 2 मासूमों की हत्या का खुलासा किया गया है और इसमें माही जुड़वा बच्चों की कातिल निकली। देखभाल से तंग आकर मौत के घाट उतारा गया, यह बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली का मामला है। रिपोर्ट के बाद दोनों ही बच्चियों की मौत दम घुटने से और गला दबाने से पाया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो भी आसपास के संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। इसी क्रम में जो मृतका हैं बच्चियां, उनकी माता से जो है उनसे भी पूछताछ की गई और उनके बयानों में विरोधाभास आने पर पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये दोनों बच्चियों को मारना स्वीकार किया गया और इसके पीछे जो उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, मदरसों पर कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय नाराज है। शहर के मस्जिद में काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजारों मस्जिद को सील करना गलत है। सरकार से भी यही अपील है कि हमारी परेशानियों को देखा जाए और हमें ऐसी उलझनों का शिकार न किया जाए। समझे, हम भी इसी देश के वासी हैं और इसी में हमने इस मुल्क में बड़ी कुर्बानियां दे करके इस मुल्क को हासिल किया है। फंडिंग तो वो होती है कि भाई आपको कोई दूसरी तंजीम, दूसरे मुल्क का आदमी गलत काम के लिए आपको जो है पैसे सपोर्ट कर रहा है, उसको फंड कहेंगे। दावा नहीं होता है, दलील होती है। इस समय उत्तराखंड के या देश के विपक्ष के पास ये कोई दलील नहीं है कि वो माइनॉरिटी के साथ है। वो सिर्फ माइनॉरिटी के वोट्स पर टाका डालने का काम कर रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटी के साथ होते तो ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे होते। अल्मोड़ा में 3 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मंत्री अजय टम्टा ने महोत्सव का शुभारंभ किया है और महिलाओं ने सांस्कृतिक यात्रा में होली गायन प्रस्तुत किया है।
होली का ये रंगों का त्योहार पूरे देश के अंदर और देश के बाहर जितने जगह भी भारतीय लोग रहते हैं इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को जिस प्रकार से लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, ये अपने आप। उत्तराखंड में विशेष तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में एकादशी के दिन से चीर बंधन के साथ होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कुमाऊं होली में खड़ी होली का भी महत्व है। हमारे उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं में जो है चीर बंधन एकादशी के दिन से चीर बंधन हो जाता है। कहीं कहीं पर जो है अष्टमी, जहाँ देवी मंदिर होते हैं वहाँ अष्टमी को जो है चीर बंधन हो जाता है। आज आमले की एकादशी और रंगभरणी है और बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हमारे अध्यक्ष जी शाह जी भी हमारे साथ में है। और जैसे आज आपने कुमाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में होली और रमजान पर्व को देखते हुए कोतवाली रानीमपुर प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने ग्राम गढ़मीरपुर के पंचपुरी में चौपाल आयोजित की और इसमें ग्रामीणों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही। आगे बढ़ते हुए खाद्य विभाग ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में छापा मारा अभियान चलाया, जिसमें खाद्य विभाग की टीम ने नगर में घूमकर मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उनका औचक निरीक्षण कर अनेक दुकानों से अलग अलग प्रकार के मिठाइयों के सैंपल एकत्र किए और सफाई व्यवस्था को देखकर मिली गंदगी के चलते चालानी कार्रवाई की। अरे नोनू मत कर। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। चलिए बात